बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय चैनल LHAHD स्टूडेंट एंड टीचर। जैसे कि आपको पता है कि बोर्ड्स के पेपर 8 क्लास के होने जा रहे हैं और ये अप टू डेट सिलेबस है 2026 का, जिनकी जनरल साइंस का आज हम इसकी पेरिंग स्कीम को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आपको पता है कि प्रीवियस ईयर में कुछ इस तरह था कि बोर्ड्स के पेपर होते थे 5th क्लास के और 8 क्लास के, लेकिन कुछ इस सालों में ऐसा हुआ कि बोर्ड्स के पेपर 8 और 5th क्लास के ख़त्म हो गए। लेकिन इस साल हुकूमत पंजाब ने एक न्यू स्कीम पैक्टा के थ्रू इस 8 क्लास के पेपर्स को दोबारा से स्टार्ट किया है। अब इस साल में क्या होगा कि फेब में और मार्च में इसके पेपर्स होंगे और 70 मार्च और फेब की डेट बताई जा रही है। अभी तक जो मेरे अकॉर्डिंग यानी कि मेरी इंफॉर्मेशन के मुताबिक अब जो मिनिस्टर साहब यानी कि हमारे जो एजुकेशन मिनिस्टर साहब है राना सिकंदर हयात की हदायत के मुताबिक अब जो 8 क्लास के पेपर होने जा रहे हैं उसमें इन्होंने ना सिर्फ 8 क्लास के पेपर्स के बारे में डिस्कस किया बल्कि हर 8 क्लास के हर सब्जेक्ट की डिफरेंट पेरेंट स्कीम को इन्होंने बताया कि किस पेपर में से किस MCQs में से किस शॉर्ट क्वेश्चन में से कौन से चैप्टर और क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट होंगी जिसमें से स्टूडेंट अच्छे से प्रिपेयर करें और अच्छे से प्रिपरेशन करें तो क्या होगा, इनके 100+ मार्क्स आएंगे। तो बेसिकली इस पेरेंट स्कीम का मकसद ये है जो मिनिस्टर साहब के अकॉर्डिंग, क्योंकि इस साल छुट्टियां बहुत हुई हैं, बहुत ज़्यादा हॉलीडेज़ हुई हैं और उन हॉलीडेज़ की वजह से क्या हुआ कि बहुत से स्टूडेंट ऐसे थे जिन्होंने अपनी अच्छे से प्रिपरेशन ना कर पाए और ना ही टीचर अच्छे से प्रिपरेशन करवा पाए। तो इसलिए इन्होंने पेरेंट स्कीम को अशाया किया है। अब इस पेरेंट स्कीम का मकसद ये है कि इसको फॉलो करके स्टूडेंट क्या करेंगे, अपनी जो प्रिपरेशन है वो क्या करें, अच्छे से कर लें। तो सबसे पहले आज हम जनरल साइंस की पेरेंट स्कीम को डिस्कस करेंगे, देन मैं आपको मैथ की पेरेंट स्कीम को डिस्कस करवाऊंगी, देन हम उसकी करेंगे, कंप्यूटर्स की करेंगे, उर्दू की करेंगे और वन बाय वन सब सब्जेक्ट की मैं आपके साथ पेरेंट स्कीम डिस्कस करूंगी। तो सबसे पहले हम पेरेंट स्कीम ऑफ जनरल साइंस अप टू डेट सिलेबस है 2026 का, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। सबसे पहले हम साइंस की 8 क्लास की बुक को ओपन कर लेते हैं। तो ये है बेसिकली साइंस की 8 क्लास की बुक अप टू डेट सिलेबस 2026 का। इसमें से आप देख रहे हैं कि टोटल इसमें से चैप्टर है इकोलॉजी का, देन ह्यूमन नर्वस सिस्टम का, यहाँ से लेकर तकरीबन 12 चैप्टर है हमारा आवर यूनिवर्स का। अब आवर यूनिवर्स तक हम में से कौन से चैप्टर इंपॉर्टेंट होंगे, किस में से MCQs आएंगे, किस चैप्टर में से शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे और कौन से चैप्टर ऐसे हैं जिन्हें हम ना पढ़ें, इनकी प्रिपरेशन ना करें तो हमारे 100+ मार्क्स आ सकते हैं। तो इन सारी चीज़ों को हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। सबसे पहले मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और देन हम जो नेक्स्ट पार्ट है उसमें ये भी मैं डिस्कस करूंगी कि इसमें कौन से ऐसे चैप्टर के टॉपिक्स हैं जो आप सिर्फ वही तैयार कर ले तो उसमें से 100% पेपर आएगा। तो वन बाय वन सबसे पहले हम इसको डिस्कस कर लेते हैं अपनी पेरेंट स्कीम को। तो पेरेंट स्कीम के जैसे कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये हमारी जनरल साइंस है, पेरेंट स्कीम है जनरल साइंस 8 क्लास की, ये अप टू डेट सिलेबस है। अब इस अप टू डेट सिलेबस में सबसे पहले जो हमने इस सिलेबस को डिवाइड किया था, मैंने पढ़ाया था आपको कि सबसे पहले हमारे जो 4 चैप्टर है बुक के, इकोलॉजी का है, नर्वस सिस्टम का है, वेरिएशन है, हेरिडिटी का है, सेल डिवीजन का है, बायोटेक्नोलॉजी का है। इसमें से क्या है, इसको हमने लाइफ साइंसेस का नाम दिया था। यानी कि लाइफ साइंस का क्या है, लाइफ साइंसेस के बारे में पढ़ा चुकी हूँ कि लाइफ साइंसेस बेसिकली जिंदा जानदार चीज़ है, यानी कि ये लिविंग थिंग्स होते हैं। तो उसमें इकोलॉजी का चैप्टर आ जाएगा, ह्यूमन नर्वस सिस्टम का आ जाएगा, बायोटेक्नोलॉजी का आएगा। तो ये है कंटेंट स्टैंडर्ड, यानी कि इनको हमने 3, यानी कि पूरी आपकी जो साइंस की जो पूरी बुक है 8 क्लास की, इसको 3 चैप्टर में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट है लाइफ साइंसेस का, सेकंड है फिजिकल साइंसेस का। और फिजिकल साइंसेस में बेसिकली यानी कि फिजिकली यानी कि टच किसी ऐसी चीज़ को हम फिजिकली देख सकते हैं, हम उसे फिजिकल का नाम दिया था। अब इसमें पीरियोडिक टेबल आ जाएंगे, केमिकल रिएक्शन आ जाएंगे, एसिड आ जाएंगे, फोर्स एंड प्रेशर आ जाएगा, रिफ्लेक्शन आ जाएगा, इलेक्ट्रिसिटी मैग्नेटिज्म आ जाएगा। और नेक्स्ट है थर्ड चैप्टर है अर्थ एंड स्पेस ऑफ साइंस। अब इन 3 चैप्टर को हम किस तरह डिवाइड किया था, अब इनमें से कौन से इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, कौन से इंपॉर्टेंट MCQs हैं, ये भी हम वन बाय वन देख लेते हैं। ओके, तो ये है बेसिकली आपकी पेरेंट स्कीम जो कि मिनिस्टर साहब के अकॉर्डिंग जो वेबसाइट पे अपलोड हो चुकी है और इसी के अकॉर्डिंग काफ़ी सारे स्टूडेंट अब तक तैयारी कर रहे हैं और काफ़ी ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको मैं ऑनलाइन टीचिंग भी करवा रही हूँ इसी पेरेंट स्कीम के अकॉर्डिंग। ओके, तो सबसे पहले है हमारा इकोलॉजी का चैप्टर। इकोलॉजी का चैप्टर आप देख सकते हैं कि इसमें से कितने टॉपिक इंपॉर्टेंट है, यानी कि नंबर ऑफ एस्ट्रोलॉजी में कितने टॉपिक आएंगे। तो इकोलॉजी का चैप्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं फिर से बता रही हूँ, मैंने ऑनलाइन क्लासेस में भी बताया था, एक इकोलॉजी का चैप्टर एक ऐसा चैप्टर है जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है 8 क्लास की साइंस का। इसमें से जो टॉपिक इंक्लूड होंगे, नंबर ऑफ टॉपिक इसमें 5 आएंगे, यानी कि इसकी वेटेज कितनी होगी, 10 होगी। ह्यूमन नर्वस सिस्टम में टोटल 7 टॉपिक में से आएगा और इसकी वेटेज होगी 12%। नेक्स्ट वेरिएशन है हेरिडिटी, सेल डिवीजन में 5 में से आएगा, यानी कि 5 टॉपिक में से आएगा। और नेक्स्ट है इसकी वेटेज होगी 10%। बायोटेक्नोलॉजी का 3 टॉपिक में से आएगा और इसकी वेटेज होगी 5%। नेक्स्ट सेम एज इट फिजिकल साइंसेज की बात करें तो इसमें पीरियोडिक टेबल का 2 आएगा, 2 टॉपिक में से आएगा और केमिकल रिएक्शन का 8 टॉपिक में से आएगा। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। एक ये वाला इंपॉर्टेंट चैप्टर है, एक इकोलॉजी का इंपॉर्टेंट चैप्टर है
और वेरिएशन एंड हेरिडिटी वाला इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ओके, अभी तक हमने 3 इंपॉर्टेंट चैप्टर को डिस्कस कर लिया है। नेक्स्ट है एसिड एंड बेस का 3 टॉपिक में से आएगा, इसकी वेटेज है 5%। नेक्स्ट है फोर्स एंड प्रेशर का 6%, यानी कि 6 टॉपिक में से आएगा, इसकी वेटेज है 10%। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का इसमें से तकरीबन 6 टॉपिक में से आएगा, तो इसकी वेटेज है 10। अब ये 2 चैप्टर, अभी तक कितने चैप्टर हमारे इंपॉर्टेंट हुए, 1 2 3 4 5, अभी तक 5 चैप्टर हमने ऐसे हैं जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले नेक्स्ट है इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म। ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि इसमें से 40% यानी कि 14% इसमें से पेपर आएगा। अब इसमें टॉपिक कौन से इंक्लूड होंगे, यानी कि 9 टॉपिक ऐसे हैं जो कि, अब ये 9 टॉपिक कौन से हैं ये भी मैं वीडियो के लास्ट में ज़रूर बताऊंगी कि वो 9 टॉपिक कौन से जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है टेक्नोलॉजी एंड एवरीडे साइंस में तकरीबन 1 टॉपिक में से, यानी कि सिर्फ 1 टॉपिक ऐसा होगा जिसमें से ये पेपर आएगा, तो इसकी वेटेज होगी 2%। सेम एज इट आवर यूनिवर्सिटी में 3 टॉपिक ऐसे होंगे जिसमें से इसकी वेटेज होगी 5%। ओके, तो अभी तक हमारे पास जो कितने चैप्टर इंपॉर्टेंट हुए, 1 2 3 4 5 6, पूरे टोटल 6 चैप्टर ऐसे हैं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 8 क्लास की साइंस की बात कर रहे हैं हम। ओके, तो नेक्स्ट है सबसे पहले आपकी जो पेरेंट स्कीम है, जिनको पेपर होगा जो बोर्ड का 8 क्लास का पैक्टा की तरफ से, उसमें सबसे पहले आपके पास क्वेश्चन जो आएगा वो होगा क्वेश्चन नंबर 1। अब इस क्वेश्चन नंबर 1 में होंगे MCQs। अब आपको पता है कि MCQs सबसे पहले जो इकोलॉजी के चैप्टर में 4 MCQs आएंगे, ये मैं फिर से बता रही हूँ, इकोलॉजी का चैप्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देन ह्यूमन एंड नर्वस सिस्टम में से टोटल कितने MCQs आएंगे, 5 MCQs आएंगे, तो इसकी वेटेज होगी 5, यानी कि एक MCQ सिर्फ 1 मार्क्स का होगा। अगर 4 MCQs हैं तो 4 टोटल इसके 4 ही मार्क्स होंगे। ओके, तो नेक्स्ट है वेरिएशन एंड हेरिडिटी, सेल डिवीजन में से भी 4 MCQs आएंगे, बायोटेक्नोलॉजी में से भी 4 MCQs आएंगे, पीरियोडिक टेबल में से 3 आएंगे, केमिकल रिएक्शन में से 4 आएंगे, एंड एसिड बेस में से 3 आएंगे, एंड फोर्स एंड प्रेशर में से 3 आएंगे, एंड रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में से 3 आएंगे, और इलेक्ट्रिसिटी मैग्नेटिज्म 4 आएंगे। ओके, अब इनमें देखिए गौर करने वाली बात ये है कि ये इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म में ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इनमें से भी देखेंगे इसमें क्या आ रहे हैं, MCQ 4 आ रहे हैं। अब मैंने बताया था केमिकल रिएक्शन वाला चैप्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसमें से भी MCQ क्या आ रहे हैं, 4 आ रहे हैं। और मैंने दूसरी जो बात बताई थी इकोलॉजी का चैप्टर, उसमें से MCQs आ रहे हैं, डेट इज़ 4। अब ये देखिए बात गौर करने वाली ये है कि लेकिन ह्यूमन नर्वस सिस्टम में MCQs के लिहाज से देखा जाए तो ह्यूमन नर्वस सिस्टम में MCQ टोटल 5 आएंगे, यानी कि क्वेश्चन नंबर 1 जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, क्वेश्चन नंबर 1 में ह्यूमन नर्वस सिस्टम MCQs के लिहाज से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। किसी लिहाज से, MCQs के लिहाज से। अब नेक्स्ट है 2 चैप्टर जो हमारा लास्ट रह गए हैं, इन 2 चैप्टर में से टेक्नोलॉजी एंड एवरीडे लाइफ साइंस में 1 MCQs आएगा। तो इस लिहाज से मैं तो बस स्टूडेंट को यही रिकमेंड करती हूँ कि जो लास्ट वाले 2 चैप्टर हैं बेशक आप इसको स्किप कर दें। अब मैं ये नहीं कह रही कि इसको पढ़ना नहीं है, इसको रीड आउट करना है, लेकिन किस बेस पे, सिर्फ MCQs की बेस पे। उसकी भी तकरीबन मैं आपको स्कीम बताती हूँ आगे क्या करना है और किस तरह है, क्योंकि सिर्फ इसको अगर आप ये 2 चैप्टर आप छोड़ देंगे, क्योंकि आपको पता है आपके पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है, जब 6 डेट है आज, और ये चैप्टर क्या कहते हैं, अब भी हम अगर साइंस की, मैथ की, इंग्लिश की और बाकी सब्जेक्ट की तैयारी साथ साथ करें तो हमारे पास बहुत कम टाइम रह गया है, तकरीबन 1 मंथ से भी 1.5 मंथ का टाइम है हमारे पास अभी। तो इस लिहाज से सिर्फ ये 2 चैप्टर स्किप कर दे। अगर सिर्फ MCQs के लिहाज से आपने इसको पढ़ना है, इन 2 चैप्टर को देखें, क्योंकि इसमें वेटेज भी बहुत ज़्यादा कम है, और इसकी शॉर्ट क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन को भी देख लेते हैं कि कितने इसमें शॉर्ट आएंगे, कितने लॉन्ग आएंगे। तो सबसे पहले अभी तक हमने अपने 5 चैप्टर ऐसी हैं जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, और इन 5 चैप्टर के सेम एज इट MCQs भी बहुत ही इंपॉर्टेंट, लेकिन नर्वस एंड ह्यूमन सिस्टम का सिर्फ एक ऐसा वह चैप्टर है जिसके 5 MCQs आएंगे उसमें से। ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, यानी कि इसमें हमारा जो क्वेश्चन नंबर 1 था इसमें 40 मार्क का मेरा पेपर हो गया है। अब इस 40 में से सिर्फ आपके MCQs यानी कि 40 MCQs होंगे, हर MCQs का 1 नंबर होगा। जैसे दूसरा जो क्वेश्चन है डेट इज क्वेश्चन नंबर 2। अब ये क्वेश्चन नंबर 2 है होगा बेसिकली शॉर्ट क्वेश्चन का, यानी कि शॉर्ट क्वेश्चन में होंगे। अब एक शॉर्ट क्वेश्चन का मार्क्स होगा 3, यानी कि एक शॉर्ट क्वेश्चन अगर आपने सॉल्व किया है तो उसका टोटल मार्क्स होंगे 3 होंगे। अब ये देखिए इकोलॉजी के चैप्टर में से 2 शॉर्ट आएंगे, तो इस लिहाज से 6 मार्क्स होगा। अब देखिए इकोलॉजी के चैप्टर में टोटल 6 मार्क्स के आएंगे शॉर्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट हम लाइफ साइंसेस की बात करें, बाकी सब चैप्टर में सिर्फ एक शॉर्ट क्वेश्चन आएगा, यानी कि सिर्फ इकोलॉजी का चैप्टर ऐसा है जिसमें से 2 शॉर्ट आएंगे। सिर्फ कौन सा चैप्टर इंपॉर्टेंट है अभी तक हमने शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से देखा, डेट इज़ इकोलॉजी का चैप्टर, जिसमें सिर्फ 2 शॉर्ट आएंगे। नेक्स्ट है हम फिजिकल साइंस की बात करें, तो फिजिकल साइंस में अभी तक जो शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे 2 आएंगे, किस में से आएंगे, डेट इज़
शॉर्ट क्वेश्चन है केमिकल रिएक्शन वाला चैप्टर। तो देख लें मैं अभी तक क्या बताया था। अब ये केमिकल रिएक्शन वाला चैप्टर ऐसा है कि जिसमें से शॉर्ट MCQs भी आएंगे 4, इसमें तो 2 शॉर्ट भी आएंगे, और इसकी वेटेज के लिहाज से बात करें तो टोटल 8 टॉपिक इसमें से पेपर, यानी कि 8 टॉपिक ऐसे होंगे जिससे पेपर आएगा। ओके, तो अभी तक हमारा ये केमिकल रिएक्शन वाला चैप्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चलता जा रहा है। ओके, नेक्स्ट है बाकी जो फिजिकल साइंसेस में बाकी देखें तो बाकी सब में टोटल एक MCQ शॉर्ट क्वेश्चन आएगा, लेकिन अगेन रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट में एक ऐसा वाहिद चैप्टर है जिसमें भी 2 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे। तो अभी तक कितने चैप्टर हमारे इंपॉर्टेंट हुए शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से? 1 2 3, यानी कि 3 चैप्टर ऐसे हैं जो कि शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगेन हम बाकी बात करें इलेक्ट्रिसिटी मैग्नेटिज्म की, तो उसमें से भी सिर्फ एक शॉर्ट क्वेश्चन आएगा। देन अगेन 2 जो लास्ट हमारे चैप्टर हैं टेक्नोलॉजी एंड लाइफ साइंसेज है, नेक्स्ट सेकंड है आवर यूनिवर्स, इसमें से बेसिकली सिर्फ एक आएगा शॉर्ट। तो इस लिहाज से मैं बात कर रही थी कि इनमें अगर आप इन 2 चैप्टर्स को अगर स्किप कर दे तो इनकी ज़्यादा वेटेज नहीं है और ना ही इनकी ज़्यादा कोई कंसीडरेशन है। वजह इसकी ये है कि इसमें से आपने टोटल यानी कि टोटल 10 यानी कि टोटल 10 आपने शॉर्ट क्वेश्चन करने हैं। अब 10 यानी कि टोटल 30 मार्क के इसमें शॉर्ट क्वेश्चन होंगे। अब जो 30 मार्क्स के होंगे इसमें से आप देख सकते हैं कि अगर इन फर्स्ट वाले लाइफ साइंसेस और फिजिकल साइंसेस को सिर्फ आप अच्छे से प्रिपेयर कर लें तो आपके 30 मार्क्स पूरे हो सकते हैं। अगर आप लास्ट वाले 2 चैप्टर आप ना करें, MCQs के लिहाज से करने हैं, शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से बात करें, अगर आप इसको स्किप करते हैं तो फिर भी आपके 30 मार्क्स कंप्लीट हो रहे हैं। तो इस वजह से मैं बात कर रही थी। अब देखें 40 और 30 हमारा 70% पेपर यहाँ कंप्लीट हो चुके हैं। अब क्वेश्चन नंबर 1 और 2 को हम डिस्कस कर चुके हैं। 1 है MCQ, सेकंड है शॉर्ट क्वेश्चन। अब क्वेश्चन नंबर 3, अब ये शॉर्ट क्वेश्चन जो थे ना हमारे पास, इसमें से बेसिकली जो शॉर्ट क्वेश्चन थे इसकी वेटेज थी यानी कि लाइफ ऑफ साइंसेस में 2 इसके 2 आएंगे, इसमें से 2 आएंगे और ये 1 होंगे 5। तो टोटल आप 5 यानी कि क्वेश्चन होंगे, इन 5 में से सिर्फ 3 करने हैं। तो इस लिहाज से हमारे पास 30 मार्क्स होंगे। ओके, इस लिहाज से मैं बात कर रही थी कि हर क्वेश्चन का कितने मार्क्स, यानी कि एक शॉर्ट क्वेश्चन का सिर्फ 3 नंबर हैं। अब ये देखें यहाँ से सिर्फ अगर सिर्फ इन 5 में से 3 करने हैं तो इन तीनों में से आप सिर्फ ऊपर वाले लाइफ साइंसेस और फिजिकल साइंसेस को अच्छे से प्रिपेयर कर लेते हैं तो आपके 100+ मार्क्स ज़रूर आएंगे। ओके, टोटल मार्क्स इनके अब ज़ाहिर है एक शॉर्ट क्वेश्चन है इनके 20 20 और 10 50 हो गए। तो इसमें से सिर्फ आपने 3 करने, यानी कि 30% पेपर इसमें से आना है, यानी कि 5 आपके पास होंगे क्वेश्चन, उन 5 में से 3 करने हैं। तो यहाँ तक हमारे पास होगी वेटेज 30 की, यानी कि 70 के अभी तक हमारे पेपर कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 1 है MCQs का, शॉर्ट क्वेश्चन का हमारा हो गया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। तो बेसिकली क्वेश्चन नंबर 3 है लॉन्ग क्वेश्चन। अब ये लॉन्ग क्वेश्चन कहाँ से आएगा? तो सबसे पहले जो लॉन्ग क्वेश्चन है उसकी पेयरिंग बनी हुई है। क्वेश्चन एक चैप्टर 1 में से इकोलॉजी का लॉन्ग क्वेश्चन आएगा 5 मार्क्स का, और दूसरा आएगा ह्यूमन नर्वस सिस्टम से। अब ये देखें इकोलॉजी में A पार्ट आएगा और ह्यूमन नर्वस सिस्टम में B पार्ट आएगा। तो दोनों मिला के 5 और 10 मार्क्स का होंगे। एक हमारा लॉन्ग क्वेश्चन ये यहाँ कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। अब क्वेश्चन नंबर 4 में क्या होगा कि इसमें वेरिएशन है, हेरिडिटी में से आएगा एक 5 मार्क्स का, और बायोटेक्नोलॉजी का 5 मार्क्स का इधर से आएगा। तो इधर भी हमारा होगा कितने यानी कि 20 मार्क्स का हमारा पेपर यहाँ कंप्लीट हो गया। 5 5 10 एंड 50 एंड 20 मार्क्स का हमारा पेपर यहाँ कंप्लीट हो गया। ओके, देन है डेट इज़ क्वेश्चन नंबर 5। अब क्वेश्चन नंबर 5 में डेट इज़ है कि इसमें जो आप देख सकते हैं केमिकल रिएक्शन वाला, अगेन बता रही हूँ केमिकल रिएक्शन वाला चैप्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और नेक्स्ट है पीरियोडिक टेबल और एसिड और बेस। इनमें से बेसिकली एक क्वेश्चन A और B के दोनों पार्ट्स आएंगे और ये भी होंगे 10 होंगे। अब ये देखिए क्वेश्चन नंबर 6 तो आएगा बेसिकली रिफ्लेक्शन है। रिफ्रैक्शन में जो भी मैंने अभी बताया था बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, और इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म है जिसमें 40% वेटेज है इसकी, इसमें से आएगा। तो इसका भी बेसिकली हो गया A और B पार्ट। ये भी हमारे हो गए कितने चैप्टर हो गए? 1 2 3 4, यानी कि 4 MCQs हम यानी कि 4 लॉन्ग क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो गए। अब ये देखें इन 4 लॉन्ग क्वेश्चन आप ये देखें नीचे क्या लिखा हुआ है? अटेम्प्ट 3, यानी कि अब क्वेश्चन नंबर 7 भी दिया हुआ है। अब ये क्वेश्चन नंबर 7 होगा अपने लास्ट जो 2 चैप्टर है ना उसमें से होगा, टेक्नोलॉजी एवरीडे साइंस में और आवर यूनिवर्स में से। लेकिन मैंने अभी क्या बताया, अगर आप ये 2 लास्ट वाले चैप्टर छोड़ देते हैं तो फिर भी आपके 100+ मार्क्स आ सकते हैं। उसकी रीज़न यही है कि हमारे ऊपर देखें 1 2 3 4 हमारे टोटल 4
लॉन्ग क्वेश्चन तो ऑलरेडी कंप्लीट हो चुके हैं, लेकिन इन्होंने क्या बताया सिर्फ 3 करने हैं। तो इसी वजह से मैं कह रही थी अगर आप लास्ट वाले चैप्टर ना करें, अगर आप इसको स्किप कर दें तो फिर भी आपके 100+ मार्क्स आ सकते हैं। उसकी रीज़न ये है कि हमारे ऑलरेडी 4 लॉन्ग क्वेश्चन कंप्लीट हो रहे हैं, उसमें से ये लास्ट वाले चैप्टर इंक्लूड नहीं होंगे। तो इस वजह से मैं कह रही स्टूडेंट की प्रिपरेशन, क्योंकि अभी बहुत कम टाइम रह गया है, तो इस लिहाज से मैं बात कर रही थी। लेकिन कुछ ऐसे स्टूडेंट होते हैं ये इंटेलिजेंट होते हैं, काफ़ी अच्छे पढ़ाई में होते हैं, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग हर स्टूडेंट ही बराबर होता है, इक्वल होता है, और हर स्टूडेंट का माइंडसेट एक ही होता है कि उन्हें सिर्फ मार्क्स लेने होते हैं। तो इसलिए आज मैं बात कर रही थी कि अगर आप लास्ट वाले 2 चैप्टर स्किप कर दें तो आपके अच्छे मार्क्स आ सकते हैं, क्योंकि इनमें से 3 आपने लॉन्ग क्वेश्चन करने हैं और हमारे 4 लॉन्ग क्वेश्चन तो ऑलरेडी कंप्लीट हो चुके हैं। अगर आपने 5th वाला लॉन्ग क्वेश्चन करना है तो आप लास्ट वाले 2 जो चैप्टर है टेक्नोलॉजी एंड एवरीडे साइंस और आवर यूनिवर्स में इसे कर सकते हैं। अब रही बात कि इसमें से जो हमने बात की थी डेट इज़ 5, 7 और ये वेटेज के लिहाज से कि इनमें से कौन कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है, तो ये मैं नेक्स्ट पार्ट सेकंड पार्ट में बताऊंगी कि पेरेंट्स जनरल साइंस के कौन कौन से टॉपिक आएंगे। अब ज़ाहिर है इकोलॉजी में कौन से ऐसे टॉपिक होंगे जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ह्यूमन नर्वस में कौन से ऐसे टॉपिक हैं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये मैं आपको साथ साथ बुक के साथ अंडरलाइन करवाऊंगी, साथ साथ मार्क करवाऊंगी। तो अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लें। और नेक्स्ट आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, क्या कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपने नेक्स्ट किस चैप्टर की यानी किस पेरेंट स्कीम्स के बारे में डिस्कस करना चाहते हैं, कौन सा सब्जेक्ट के बारे में आपको हेल्प चाहिए। कोई भी आप क्वेश्चन वगैरह तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अल्लाह हाफिज़, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और बेस्ट ऑफ लक एंड गुड ऑफ लक फॉर योर पेपर्स। और मुझे उम्मीद है आप अच्छे से मार्क्स इस पेरेंट स्कीम के अकॉर्डिंग आप अच्छे से नंबर लेंगे और 100+ मार्क्स ज़रूर आएंगे इंशाल्लाह। वैसे तो मैं काफ़ी ज़्यादा प्रिपरेशन करवा रही हूँ और काफ़ी अच्छे नोट्स भी हमारे रेडी हो रहे हैं जो कि बोर्ड्स के पेपर में आपके लिए हेल्प आउट होंगे। तो उम्मीद है आप अच्छे मार्क्स से पास हो जाएंगे। अल्लाह हाफिज़, गुड बाय, बाय बाय, टेक केयर।